हेलो। 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 So hi everyone, welcome to Road to Cat 99. Before we start the class, let me know if any one of you have any doubt regarding the things that we covered in the last class. Regarding percentages, ratio, proportion, variation, कुछ भी अगर समझ नहीं आया, just let me know. Right? क्लियर है जहां तक हमने कल तक किया था, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हो साथ के साथ? फाइन, ठीक है जी, है ना। कल वाली क्लास में राइट हमने यहां तक कवर किया था। एक कैट का क्वेश्चन देखा था जहां पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही थी? एडिंडो प्रॉपर्टी वाज यूज, राइट। पूरा पूरा क्वेश्चन एडिंडो प्रॉपर्टी पे था, राइट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं एडिंडो प्रॉपर्टी पे, राइट। यू गाइज विल टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दैट, राइट। व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, एडिंडो प्रॉपर्टी पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू बी बाय सी प्लस ए is equal to C by A plus B is equal to what? So this is the entire question. Try to solve this. देखो क्या हो रहा है ना। अगर मैं एडिंडो प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो मैं सारे ऊपर वालों को ऐड करूंगा, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। और नीचे ऐड करूंगा तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तो यहां से क्लियरली आपको क्या पता है? ए प्लस बी से ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी काट दोगे, यू विल गेट 1/2 एज योर फाइनल आंसर। ये क्लियर है? एक तो आ जाएगा 1/2, राइट। बट यहाँ पे एक चीज आप नोट करो, एक चीज आप नोट करो कि इफ ए प्लस बी प्लस सी टर्न्स आउट टू बी जीरो, वो केस तो हमने मिस कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो सकता है। अब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो गो बैक टू योर फर्स्ट क्लास, जब हमने बोला था कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा देन दिस होल एक्सप्रेशन विल बिकम अनडिफाइंड, देन दिस होल एक्सप्रेशन विल बिकम अनडिफाइंड, राइट। बट है ना, ये क्लियर है? अनडिफाइंड क्यों बोल रहा हूं, है ना। अब यहां पे हमेशा क्वांट्स में एक बात याद रखना कि यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन ओरिजिनल एक्सप्रेशन। एलजेब्रा में ये बहुत काम आने वाला है। जब भी हम, जैसे हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई है ना, हम उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं, नो डाउट, राइट। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ओरिजिनल एक्सप्रेशन। ओरिजिनल एक्सप्रेशन में गलती ना हो, उसके बाद तुम कुछ भी चेंज करोगे, इधर उधर करोगे, उसमें गलती है तो चलेगा, राइट, है ना। अब यहां पे देखो, जब मुझे लगा कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तब क्वेश्चन कुछ चेंज हो सकता है। तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कहां पे देखना चाहिए? ये एक्सप्रेशन में या ओरिजिनल में? ओरिजिनल में। ये एक्सप्रेशन तो मेरी वजह से आया जब मैंने कोई प्रॉपर्टी लगाई, बट ओरिजिनल एक्सप्रेशन वाज दिस, राइट। अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो मैं क्या बोल सकता हूं? बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए,
अगर बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए है तो ये वाले एक्सप्रेशन पे फोकस करो। यहां पे क्या है, ए बाई बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, बी प्लस सी इज माइनस ए, तो यहां से आंसर क्या आ सकता है, -1, राइट। तो यहां पे मुझे क्या पता लग रहा है, राइट, द आंसर कुड बी 1/2 और द आंसर कुड बी -1। ये टाइप की गलतियां आप कैट में कर सकते हो, राइट। तो यहां पे दोनों टाइप की चीजें आ सकती है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हाफ भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है। हाफ कब पॉसिबल है, जनरल केस में, जब a प्लस बी प्लस सी जीरो ना हो। जब a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब हाफ आंसर है। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तब -1 आंसर है, राइट। दोनों केस में पॉसिबल है। ये नहीं बोलोगे कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो एक्सप्रेशन अनडिफाइंड, बिकॉज एक्सप्रेशन अनडिफाइंड कौन सा होगा, ये वाला। बट ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमें ये फॉर्म में दिया ही नहीं हुआ था। नहीं, और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो विल नॉट बी मेंशन इन द क्वेश्चन। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट केस एज वेल। और वो केस हमें कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, जब हमने ये एक्सप्रेशन बनाया, तब हमने नोटिस किया कि यार a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो शायद कुछ दिक्कत आ सकती है। एंड वहां से फिर हमारा एक केस और बना, राइट। क्वेश्चन में बता देगा तो फिर वो गलती नहीं करवा सकेगा ना आपसे। इसीलिए वो जानबूझ के क्वेश्चन में वो चीज शेयर नहीं कर रहा, ताकि बच्चा सिर्फ ये फॉलो करे और हाफ आंसर कर दे। क्लियर है? चलो, ठीक है। फिर दो तीन चीजें याद रखनी है आपको, जैसे कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। अगर लेट से आपसे पूछा मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, दैट विल बी रूट ए बी, दैट विल बी रूट ए बी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं 3 and 27 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, यू विल डायरेक्टली से इट विल बी √3 × 27, विच इज 81 का रूट, दैट इज 9। दिस विल बी माई मीन प्रोपोर्शन, है ना। बहुत जगह काम नहीं आएगा, बट कई बार टर्मिनोलॉजी में यूज हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन continued proportion, if a b c d are in continued proportion, फिर क्या होगा। अगर कभी भी ये लैंग्वेज बोलेगा ना ए बी सी डी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो दिमाग नहीं लगाना, सिंपल आपको ये लिखना है a/b = c/d। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कि अगर कभी भी बोलेगा a b c d आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, राइट, तब आपको क्या पता होना चाहिए, a/b = c/d। क्लियर है? ठीक है। थर्ड पॉइंट है, वो क्या होता है, a/b = b/c। अगर कुछ ऐसा है, देन दिस इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, है ना। ठीक है, अच्छे से और समझाता हूं, पहले ये समझ लो। अगर कभी भी आपको बोला है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी फाइंड करो, देन आंसर विल बी b² / a। अब उसके लिए प्रोसेस क्या होगा वो समझो। जब अगर किसी ने बोला है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है, ए एंड बी का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो पहले आप इसको इसमें टर्न करोगे, ये लैंग्वेज को इसमें टर्न करोगे, कि ए थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी इज a/b = b/c, और जो ये वैल्यू है वो आपकी है थर्ड प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 7, लेट्स से इफ आई आस्क यू व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 and 7, ये फॉर्मूला रटने की बजाय आप क्या करोगे, 5/7 = 7/x, बिकॉज x इज माई थर्ड प्रोपोर्शन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5/7 = 7/x। तो मेरा थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, 49/5, विच इज 9.8। दिस विल बी माई थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये मेरी लैंग्वेज है थर्ड प्रोपोर्शन के लिए। क्लियर है? ठीक है। अब सेम, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कभी फोर्थ प्रोपोर्शन हुआ तो क्या करना।
अगर मैं बोलूं फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, वेयर डी इज योर फोर्थ प्रोपोर्शन। डी इज योर फोर्थ प्रोपोर्शन। अब डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। नाउ यू कैन से डी इज इक्वल टू बी सी बाई ए। तो कभी भी ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन है तो वो हमेशा क्या होगा, बी सी बाई ए, बी सी बाई ए। क्लियर है? कोई डाउट? ओके, ठीक है। अब एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल नोट कर लो, रेशियोज आर रेशियोज आर और रेशियोज ऑलवेज हैव सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। रेशियोज ऑलवेज हैव सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोलता है कि राम ने कुछ टाइम में 1 किलोमीटर रन किया, उतने ही टाइम ने शाम ने 500 मीटर्स रन किया, तो द डिस्टेंस कवर्ड और द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन राम एंड श्याम, तो कभी भी आप ये नहीं लिख सकते कि ये 1:500 है। उसका मतलब गलत हो जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर है, यहाँ पे 500 मीटर है। तो पहले आपको राम को या शाम को एक सेम यूनिट पे लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे मैं राम को सेम यूनिट पे लेके आऊंगा तो वो हो जाएगा 1000 मीटर, शाम को लेके आऊंगा तो वो हो जाएगा 500 मीटर, राइट? अब आप राम रेशियो शाम लिख सकते हो, दैट इज 1000 रेशियो 500, सो दैट मीन्स 2:1। बिकॉज यहाँ पे जब आप इंटरप्रिटेशन करोगे ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ शाम ने जब 500 मीटर चला तो राम 1 मीटर चला? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअल केस में क्या हो रहा है, शाम जब 500 मीटर चल रहा है तो राम 1 किलोमीटर चल रहा है। तो ये कंफ्यूजन क्यों हुई? बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स अलग अलग है। तो अगर कभी भी कोई चीज आपको रेशियो में कन्वर्ट करनी है ना, फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि उनकी यूनिट सेम हो। जब यूनिट सेम होगी तभी आप कुछ उसके आगे प्रोसीड कर सकते। क्लियर है? ठीक है। एक क्वेश्चन दूं, सोल्व करोगे सभी? चलो, क्वेश्चन क्या है वो देख। अगर मैं आपको बोलूं ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, and let's say B ratio C is equal to 4:5. You have to tell me what will be A ratio B ratio C. Tell me the answer.
8:12:15 आ रहा है क्या? काफी लोगों का 8:12:15 आ रहा है, फाइन। ठीक है। अब देखो काफी कैसे किया, कैन समवन टेल मी व्हाट अप्रोच डिड यू फॉलो? एनीवन? सर, बी को दोनों जगह सेम रखना पड़ेगा, मतलब हाँ, तभी राइट। कंपेरेबल। सो द बेसिक अप्रोच जो बहुत लोग फॉलो करते हैं वो यही करते हैं कि जो हमारा बी है, राइट, दोनों जगह सेम बना दो, फिर मैं इजीली कर सकता हूँ, राइट। जैसे बी यहाँ पे भी ये 4 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं दोनों जगह 12 बनाने की ट्राई करता हूँ। बहुत लोगों ने यही किया होगा। तो यहाँ पे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करा, तो इसको भी 4 से करूंगा, तो 8:12। और यहाँ बी रेशियो सी है, तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 3 से करूंगा, तो 12:15। तो ये मैच हो गए। तो अब इसलिए मैं सीधा बोल सकता हूँ कि ये 8:12:15 आएगा। ठीक है। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट। अब देखो जैसे जैसे थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स होगी, मैं यहाँ पे सी रेशियो डी भी लिख दूंगा, तो फिर वहां पे आपको मल्टीपल चीजों का टेक केयर करना पड़ेगा, राइट, मल्टीपल चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए एक अप्रोच सीख लेते हैं जो हमारी हर क्वेश्चन और हर जगह काम आएगी। ठीक है। अब फोकस करना स्क्रीन पे कि अप्रोच क्या है। राइट। अप्रोच बहुत ही सिंपल है। राइट। जैसे आपको ए रेशियो बी रेशियो सी लिखना है, ऐसे पहले कॉन्टिन्यूटी में सारे लिख लोगे, कि अगर आपको सी रेशियो डी दिया है तो इसके नीचे सी रेशियो डी लिख सकते हो। बट अभी बात करते हैं ए रेशियो बी बी रेशियो सी। राइट। आपको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आपका आंसर कैसे आएगा? पहले ये सारे लेफ्ट वालों को मल्टीप्लाई करूंगा, जितने भी यहाँ पे लेफ्ट पे फिगर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ। तो लेफ्ट में दो ही फिगर है, तो यहाँ पे आपस में इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ गया। उसके बाद मैं एक एक यहां से छोड़ता जाऊंगा, पहले मैंने सारे लेफ्ट वाले ले लिए, अब एक लेफ्ट वाला छोड़ दिया, एक लेफ्ट वाला छोड़ दिया, अब मेरा ये आ गया, 12 आ गया। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक लेफ्ट वाला और छोड़ दूंगा, पहले ये छोड़ा, अब एक लेफ्ट वाला ये भी छोड़ दूंगा। राइट। अब क्या करूंगा, यहाँ पे 12 आ गया था, पहले मेरा कुछ ऐसा दिख रहा था। राइट। अब एक लेफ्ट वाला और छोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा, तो ये मेरा 15 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है। अभी आपको डाउट होगा, वो हम क्लियर करेंगे, है ना। बट उससे पहले ये देखो, एक और एग्जांपल देता हूं। सेम एग्जांपल है, लेट से, ध्यान से देखना, ए रेशियो बी इज 2:3। ठीक है। बी रेशियो सी इज लेट से 4:5। ठीक है। सी रेशियो डी इज इक्वल टू 2:7। ठीक है। अब बताओ मुझे, आप अगर कैसे सोल्व करोगे, अगर आप वो इक्वलाइजर वाला अप्रोच लगाओगे, तो पहले तो आप ये देखोगे बी भी सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 12 करूंगा, यहाँ पे 12 करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरा? 15 बन जाएगा। बट फिर आप बोलोगे सी सी भी सेम होना चाहिए, ये और ये फिगर सेम होना चाहिए। तो समझ आ रहा है कैसे कॉम्प्लेक्स होगा? एग्जाम में आपको डी रेशियो ई भी दे देगा, फिर आप बोलोगे डी डी भी सेम होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। डू यू ऑल अग्री कि यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स हो गया? सिर्फ इतने में ही आपको डिफिकल्टी आने लग गई। अगर मैं बोलूं एक सेकंड में बताओ यहाँ पे कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा, टाइम लग सकता है, राइट। अब इसमें समझो कैसे करना है। पहला अप्रोच क्या था बताओ मुझे, यहाँ पे क्या आएगा? सारे लेफ्ट वालों को मल्टीप्लाई करो, ये सारे लेफ्ट वालों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। क्या आएगा सारे लेफ्ट वालों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं? 16। फिर सेकंड स्टेप क्या था? एक लेफ्ट वाला छोड़ो। अब एक लेफ्ट वाला ये छोड़ दिया, तो सेकंड स्टेप में इसका मल्टीप्लाई होगा। अब क्या आएगा? 24। है ना। अभी 24 कैसे आया था? ऐसे। अब एक और लेफ्ट वाला छोड़ दूंगा, अभी क्या आएगा? 30। 30 कैसे आया था? ऐसे। अब एंड के लिए तो आपको पता ही है सारे राइट वाले आएंगे, तो अब क्या आएगा? 105। दिस इज योर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मुझे क्या बता रहा है कि अगर सी 30 हुआ तो ए 16 होगा, बी 24 होगा, डी 105 होगा। सिंपल। अगर इसको मैं 50% से बढ़ाऊंगा तो ये भी 50% से बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बहुत छोटी सी अप्रोच है बट बहुत जगह काम आएगी। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर इसमें आप नॉर्मली जाते तो कितना फास्ट आ सकता था? नहीं आ सकता था ना। एक एग्जाम्पल करोगे?
एक एग्जांपल ट्राई कर लो ताकि सबको और क्लियर हो जाए। बस ये ध्यान रखना ये कॉन्टिन्यूटी में हो, है ना, जब भी आप ऐसे प्लेस करोगे तो ये सब कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। तो मैं अभी कुछ रैंडम नंबर लिख देता हूँ। चलो, अब मुझे बता दो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। सबका आ गया, है ना? देखो सिंपल है। नहीं, आदित्य आपका गलत लग रहा है। सबसे पहले सारे लेफ्ट वाले करने हैं मल्टीप्लाई, 5 7 2, तो ये 70 आ गया। दिस इज गोइंग टू बी 70। फिर ये छोड़ के ये वाला पकड़ना है ना, फिर ये छोड़ के ये वाला पकड़ना है, राइट? 70 आएगा ना। 7 4 जा 28, 2 जा 56। ठीक है, फिर आपको ये पकड़ना है, 9 4 जा 36, 2 72। फिर आपको एक्सट्रीम वाले पकड़ने हैं, दैट इज 36, राइट? तो ये आपका फाइनल होगा। इसको अब आपको और सिंप्लीफाई करना है तो सबका हाफ कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करना है तो हाफ कर सकते हो, राइट? बट दिस विल लिटरली गिव यू योर आंसर इन वेरी लेस टाइम। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? कोई भी डाउट? चलो, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, टेक योर पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट विद द क्वेश्चंस।
देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ शाहरुख एंड सलमान इज 3:5। तो कहीं शाहरुख है कहीं सलमान है, राइट। तो हम यहाँ पे शाहरुख एंड यहाँ पे सल लिख लेते हैं सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज, राइट। एंड द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ सलमान एंड अमीर, सलमान एंड अमीर इज 10:7। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ शाहरुख सलमान एंड आमिर, राइट। तो यहां से जो हमारी 2 मिनट अप्रोच से निकलेगा वो शाहरुख सलमान आमिर का निकलेगा। और आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि रेशियो किसका पूछा है, नेमिंग ऑर्डर ध्यान रखना है। तो शाहरुख सलमान आमिर का पूछा है तो आप सिंपली क्या करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 30 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ गया, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 6:10:7, सबको 5 5 5 से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट रेशियो। क्लियर है? ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। यस गगनेश। देखो साथ में करते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, A/B है मेरा 2:3, B/C है मेरा 4:3, एंड C/D है मेरा 1:2, एंड D/E है मेरा 3:5, राइट। ऐसा कुछ दिया हुआ है, ABCDE का रेशियो निकालना, राइट। तो ABCDE का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सारे लेफ्ट वाले लूंगा, 2 4 1 3, सो ये आ गया 24। फिर लेफ्ट वाला एक छोड़ दूंगा, तो 3 4 1 3 लूंगा, तो ये आ गया 36। फिर दो लूंगा, 3 × 3 9, 1 3 27। फिर 3 × 3 9 × 2 18 × 3 54। फिर सारे मैं राइट वाले ले लूंगा, 3 × 3 9 × 2 18 × 5 90, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। यहां पे कोई दिक्कत, आ जाओगे यहां तक, बिकॉज इन द एग्जाम इफ देयर इज अ वन क्वेश्चन लाइक दिस, अ लॉट ऑफ पीपल विल स्ट्रगल, बट आपको स्ट्रगल नहीं करना। एकदम ऐसा क्वेश्चन डिट्टो आपको एग्जाम में दिख सकता है। क्लियर है? एवरीवन जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स।
देखो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट? यू हैव टू कंपेयर 9/13 एंड 11/17, विच वन इज बिगर? इफ यू रिमेंबर योर सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास, कैसे कंपेयर करते थे? इसको इधर ले जाओ, नीचे वाले को अपोजिट साइड में ऊपर लेके जाना होता है, राइट? यू हैव टू टेक 17 हेयर, 9 into 17, यू हैव टू टेक 13 हेयर, 13 into 11, राइट? तो ये क्या आ जाएगा? 153। और ये क्या आ जाएगा? 143। तो कौन सा बिगर है? दिस वन इज बिगर। देन यू कैन से दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। याद है सभी को? चलो, बी क्विक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमने सीख लिया काफी। टोटल से कुबेर तक पहुंचना है, बस ये याद रखना। टोटल से कुबेर तक पहुंचना है ना? क्या बोल रहे हैं? द सैलरीज ऑफ रवि एंड कुबेर आर इन द रेशियो 5:7। द सम ऑफ देयर सैलरीज इज 36,000। फाइंड द सैलरी ऑफ कुबेर, राइट? अब सैलरी ऑफ कुबेर टोटल दिया हुआ है, सैलरी ऑफ कुबेर निकालना है। तो यहाँ पे 5:7 है, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल 12 है, राइट? 12 से 7 पहुंच रहे हैं, मुझे 36,000 से कुछ पहुंचना है। तो 12 से 7 जाने के लिए मैंने क्या किया? 7/12 से मल्टीप्लाई। सेम मुझे यहां करना है। 36,000 को 7/12 से मल्टीप्लाई कर लो। दैट मीन्स ये ऐसे कट जाएगा, तो दिस विल बी 3,000। तो 3,000 into 7, दैट इज 21,000। सो 21,000 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये नहीं कवर किया हमने अभी, राइट? फाइन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन बिफोर दैट। देखो क्या बोल रहे हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रवि एंड कवि इज 15:8, राइट? दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एज, दिस इज लाइक द रेशियो, राइट? अगर क्या बोल रहा है, कवि की एज 8 है तो रवि की 15 होगी, या रवि की 15 है तो कवि की 8 होगी। बट एग्जैक्ट एज मुझे नहीं पता, राइट? सो अगर मुझे एग्जैक्ट एज्यूम करनी है तो डेफिनेटली आई कैन से रवि की एज 15x है एंड कवि की एज 8x है, ऐसा कुछ मैं बोल दूंगा। 3 years अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2:1। अब 3 साल पहले इसकी एज क्या होगी? 15x-3। और इसकी एज क्या होगी? 8x-3, राइट? उनका रेशियो क्या था एजेस का? 2:1। सो इनकी एजेस का रेशियो क्या था? 2:1, राइट? सो यू कैन से 16x-6 इज इक्वल टू 15x-3। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। और क्या पूछा है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। रवि की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी? 15 into 3, दैट इज 45। क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी है। जब इसने आपको बोला ना रेशियो 2:1 है, तो इसका रेशियो 2:1 है। जैसे आप ये करने की बजाय एक चीज और भी सोच सकते हो, जो जनरली मैं सोचता हूँ, राइट? कि अगर मुझे इन दोनों को इक्वल रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो 1 को डबल कर दूं फिर दोनों को इक्वल रख दूं, या 2 को हाफ कर दूं फिर दोनों को इक्वल रख दूं। यही करना पड़ेगा आपको। उसने बोला है दिस इज 2:1, राइट? दिस इज 2:1। तो जनरली मैं क्या सोचता हूं ना, अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये सब डिवाइड और ये सब करने की जगह मैं सिंपल सोचता हूँ कि ये एक्सप्रेशन को डबल करके इसके इक्वल रख दूं, क्योंकि इसको डबल करके इसके इक्वल रख सकता हूं,
तो ऐसे ही इसको डबल करके मैं इसके इक्वल रख सकता हूं, राइट। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे बस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, बिकॉज आपको ये एक्सप्रेशन लिखना नहीं पड़ता, राइट। इसके बारे में फर्दर वी विल ऑल्सो टॉक वेन एवर वी हैव सच काइंड ऑफ सम्स, तब मैं आपको और बताता जाऊंगा, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन और बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक आपको दोनों अप्रोच पता हो। देखो क्या बोल रहा था, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। तो लेट से ए एंड बी की इनकम है 4x एंड 5x, ठीक है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ ऑफ देम इज 35,000 ईच, तो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इसका भी 35,000 है एंड इसका भी 35,000 है, राइट। देन द रेशियो ऑफ सेविंग्स ऑफ ए एंड बी इज 1:3। तो सेविंग इसकी क्या आएगी, देखो अगर ये हाँ, इसकी सेविंग क्या आएगी, 4x - 35,000। इसकी सेविंग क्या आएगी, 5x - 35,000। तो ये किस रेशियो में, 1:3। अब देखो मैं वही थिंकिंग यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं बोल सकता हूं कि इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों को बराबर रख सकता हूं। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर रखूंगा, राइट। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x - 105,000 इज इक्वल टू 5x - 35,000, राइट। सो 7x इज इक्वल टू 70,000। तो x इज इक्वल टू 10,000, राइट। फाइंड द रिस्पेक्टिव इनकम। तो इसकी इनकम कितनी आ गई, 40,000, इसकी इनकम आ गई 50,000, ठीक है। इसको आप रेशियो में भी लिख सकते थे, योर आंसर वुड हैव बीन द सेम वन।
देखो, यू हैव टू डिवाइड 3105 among p q r in the ratio 23 ratio 34 ratio 12. हाउ मच अमाउंट विल क्यू गेट? हाउ मच अमाउंट विल क्यू गेट, राइट? तो पहले देख लो टोटल अमाउंट पहले कितना था। पहले टोटल कितना था? 69, राइट? 69 में से क्यू को पहले कितना मिल रहा था? 34। तो 69 से 34 आप कैसे गए? इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 34/69 से, राइट? सेम, नाउ यू हैव टू गिव 3104, राइट? 3105 दोगे तो इसमें भी वो यू विल डू द सेम थिंग, दैट इज 34/69 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट? 34/69 से मल्टीप्लाई करोगे 3105 को, तो व्हाट विल यू गेट? आई थिंक ये 45 से कटेगा, देन 180, 135 प्लस 18, राइट? 153। सो 1530 शुड बी योर आंसर। 1530 शुड बी योर आंसर। समझ आ रहा है अप्रोच? राइट? अदरवाइज बहुत बच्चे देखो क्या करते हैं, वो भी गलत नहीं है ना? आप ऐसे समझ सकते हो कि P को मैंने 23x दिए, Q को 34x दिए, और R को 12x दिए, राइट? तो टोटल मेरा 69x है, और यहाँ पे टोटल आपको बोला हुआ है 3105, राइट? तो यहां से आप x की वैल्यू 45 निकाल लोगे, और फिर आपको Q फाइंड करना है, तो यू कैन से 34 × 45 शुड बी योर आंसर. That is also a good approach, and this is a classic approach. This is the approach that we have been trying to shift, right? तो यहाँ पे अगर जैसे आपको ये अप्रोच ज्यादा समझ आने लगेगी, राइट, योर स्पीड वुड इंप्रूव इन द मॉक्स, एंड व्हेन वी डू मॉक एनालिसिस एज वेल, तो तब आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ऐसा भी हमने कुछ किया था. फाइन. चलो, सॉल्व. 5 क्या आ रहा है? कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं हम? सीधा मल्टीप्लाई करते हैं. 2/3 इंटू 5/11 इंटू 11/2, दिस इज अवर कंपाउंड रेशियो. तो 11 से 11 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, योर फाइनल आंसर वुड हैव बीन 5/3. है ना? अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन सिर्फ इसी वजह से छूट जाता है, क्योंकि क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता कंपाउंड रेशियो क्या होता, क्या है, राइट? सो दिस शुड बी कंपाउंड रेशियो. आई डोंट थिंक इट. फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2 3 5 11 11. चलो, दिस इज ए गुड क्वेश्चन.
क्या बोल रहे जी, देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। राइट, आई थिंक जैट या कैट में इस साल कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था नवरात्रि पंडाल पे। राइट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। राइट, बट ऐसा ही कुछ मेंशन था। During Navratri, every devotee offers fruits to the orphans. Every orphan received bananas, oranges, and mangoes in the ratio 3:7. Banana, orange, and mango in the ratio 3, 2, and 7. The weight of a mango is 24 gram. चलो जी, मैंगो का वेट है 24। वेट ऑफ बनाना एंड ऑरेंज आर इन द रेशियो बनाना एंड ऑरेंज। देखो यहाँ पे ऑरेंज और बनाना नहीं, बनाना और ऑरेंज बोल रहा है। राइट, सो आपको वहां भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। बनाना एंड ऑरेंज का वेट है 4:5 एंड द वेट ऑफ एन ऑरेंज इज 150। अगर ऑरेंज का वेट 150 है, मतलब एक्चुअल के लिए मुझे 30 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनाना का वेट आ गया, ये ऑरेंज का वेट आ गया। यहां तक क्लियर है? फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल द थ्री फ्रूट्स इन द टर्म्स ऑफ वेट दैट एन ऑर्फन गेट्स। राइट, तो अगर तीन बनाना मिल रहे हैं, एक बनाना का वेट 120 है, ऑरेंज अगर दो मिल रहे हैं, एक का वेट 150 है, और मैंगो का वेट है 24। राइट, अब देखो, या तो डायरेक्ट आप इसको कैसे लिखो, मल्टीप्लाई करके लिख दो। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, 3 × 120 रेशियो 2 × 150 रेशियो 7 × 24। बिकॉज यहाँ पे फिर काटना बहुत इजी हो जाता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल इसको 3 से कट कर रहा है, ये 3 कट गया, यहाँ से 3 कट गया तो 50 आ गया, यहाँ से 3 कट गया तो 8 आ गया। राइट, फिर लेट से मुझे 2 से भी काटना है, तो यहां से ये 2 निकल गया, यहां से ये 60 आ गया, यहां से 4 आ गया। तो अभी सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो 60, 50 एंड 4 × 7। राइट, अब उसके बाद और सिंप्लीफाई करना है, तो 2 से दोबारा काट दो, 30, 25 एंड 40। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ये है क्या? द रेशियो इन विच एवरी ऑर्फन गेट्स डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स इन टर्म्स ऑफ देयर वेट्स। तो अगर ऑरेंज उसको 25 ग्राम मिल रहा है, तो बनाना 30 ग्राम मिलेगा, मैंगो 14 ग्राम मिलेगा। ये आपको रेशियो डिफाइन करता है। क्लियर है? चलो।
ध्यान से देखना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ मैंगोज इन 3 कंटेनर्स इज इन द रेशियो 3:4:5। लेट से ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर है, और ये मेरा थर्ड कंटेनर। तो अगर इसमें 3x है, इसमें 4x होंगे, इसमें 5x होंगे। क्लियर है ना? दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच रेशियो द नंबर ऑफ मैंगोज इन द फर्स्ट 2 कंटेनर्स मस्ट बी इंक्रीज सो दैट द न्यू रेशियो बिकम्स 5, 4 एंड 3। तो ये हमारा इनिशियल रेशियो है। न्यू रेशियो मुझे क्या चाहिए? 5, 4, 3 में। तो लेट से दिस इज 5y, दिस इज 4y, एंड दिस इज 3y। मुझे ये न्यू रेशियो चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर है? और यहां पे मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, यहां पे मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं यहां पे एक्स ले रहा हूं, यहां पे वाई ले रहा हूं, विच रिप्रेजेंट्स मेरा जो मल्टीपल है वो डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर है ना? अब क्या बोल रहे हैं? इन विच रेशियो द नंबर ऑफ मैंगोज इन द फर्स्ट 2 कंटेनर्स, राइट, मस्ट बी इंक्रीज। राइट, अब इंक्रीज किस में हो रहा है? फर्स्ट 2 कंटेनर्स पे। राइट, जो मेरा इंक्रीज है वो कहां हो रहा है? फर्स्ट 2 कंटेनर्स में। फर्स्ट 2 कंटेनर्स में मेरा इंक्रीज हो रहा है। मुझे इंक्रीज यहां करना है और यहां करना है। उसका मतलब क्या है? कि थर्ड कंटेनर में कोई इंक्रीज नहीं होगा। थर्ड कंटेनर में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा। अगर थर्ड कंटेनर में कोई भी इंक्रीज नहीं होगा, तो क्या आप बोल सकते हो कि 5x = 3y? क्या मैं ये बोल सकता हूं 5x = 3y? तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। राइट, अब मुझे क्या बोलना है, क्या बताना है? इन विच रेशियो द नंबर ऑफ मैंगोज इन द फर्स्ट 2 कंटेनर्स मस्ट बी इंक्रीज। अगर 3x से 5y हुआ है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये इंक्रीज हुआ है 5y - 3x से? इतने नंबर से इंक्रीज हुआ है। और अगर 4x से 4y गया है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो यहां पे इंक्रीज आया वो आया 4y - 4x से? और मुझे ये रेशियो फाइंड करना है, 5y - 3x/4y - 4x, ये रेशियो फाइंड करना है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मुझे रेशियो ही फाइंड करना है तो मैं वैल्यूज एज्यूम कर सकता हूं। देयर विल बी नो प्रॉब्लम एंड योर क्वेश्चन विल गेट सिंप्लीफाइड। ठीक है। अब यहां पे मुझे एक्स और वाई की वैल्यू एज्यूम करनी है, तो सबसे इजी वे क्या होगा? एक्स को मैं 3 ले लेता हूं। जैसे ही एक्स को 3 लिया, वाई क्या आ जाएगा? एक्स को 3 लिया तो वाई क्या आएगा बताओ? यहां पे एक्स को 3 एज्यूम किया तो वाई 5 आ गया, है ना? और मुझे आंसर, मेरा आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी दिस, 5y - 3x/4y - 4x। तो ये वैल्यूज को यहां सब्सटीट्यूट कर देता हूं, बिकॉज आंसर मेरा रेशियो में आता है, तो वैल्यूज कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 3, 5 ले रहा हूं, तो x की जगह 3 डालूंगा तो यहाँ पे 9, और y में 5 डालूंगा तो यहाँ पे 25, डिवाइडेड बाय 4y दैट इज 20 -4x दैट इज 12। तो 25 - 9 दैट इज 16, डिवाइडेड बाय 8, विच इज गोइंग टू बी 2:1, विच इज गोइंग टू बी 2:1। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, है ना? क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, बिकॉज यहां पे ये वाले क्वेश्चंस में क्या प्रॉपर्टी यूज होती है कि एक चीज मेरी अगर कांस्टेंट है तो मैं उसको इक्वल करूंगा। एक चीज अगर मेरी कांस्टेंट है तो मैं उसको इक्वल करूंगा। क्लियर है? चलो, ट्राई दिस क्वेश्चन।
देखो क्या बोल रहा है, इफ 2x प्लस वाई रेशियो 3x प्लस 3y, 2x प्लस वाई रेशियो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 4/9, बेसिकली 2/3 का स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है एक्स रेशियो वाई। सिंपली एक इक्वेशन को सोल्व करना है, 18x प्लस 9y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x प्लस 12y, राइट। तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 3y, राइट। तो x बाय वाई आ जाएगा मेरा 1/2। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, दैट इज 1:2, 1:2। ठीक है, वी विल सॉल्व इट आफ्टर लर्निंग हाउ टू सॉल्व द वेरिएशन पार्ट, राइट। ये करो, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो स्क्रीन पे फोकस करना, दिस इज अ टाइप क्वेश्चन, राइट। स्टार मार्क कर लेना, नोट्स बना लेना। इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे एक एक सेकंड में सोल्व होगा, ऐसे सारे क्वेश्चन, राइट। बट उससे पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा वो देखते हैं। देखो अगर कभी भी आपको ये बोला हुआ है x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/7, ऐसा कुछ लेट से आपको बोला हुआ है, ठीक है ना। अब अगर देखो, ध्यान से सुनना, ये इक्वल साइन के साथ है, ये इक्वल साइन के साथ है। कभी भी अगर आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, रेशियो में मतलब, रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड में कन्वर्ट करना है, तो आप ये सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल लिख लोगे। आप ये सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल लिख लोगे। आप 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3। 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7। तो ये आपने डायरेक्टली हैंड टू हैंड किस में कन्वर्ट कर दिया? इक्वल से रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब लेट से अगर आपको रेशियो में कोई वैल्यू दी है, हाइपोथेटिकली कोई भी वैल्यू लेते हैं, 5:7:13। अब इसको अगर आपको इक्वल के साइन में कन्वर्ट करना है, राइट, कि यहाँ पे इक्वल का आ जाए, यहाँ पे इक्वल का आ जाए, तब भी आप क्या करोगे? यहाँ पे एक्स लिखोगे, यहाँ पे वाई लिखोगे, यहाँ पे जेड लिखोगे, और 5 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/5। 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 13 का रेसिप्रोकल 1/13। तो तब भी आपका ये सिनेरियो बनेगा। समझ आया कन्वर्ट कैसे करना है? एक सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है? इक्वल के साइन को रेशियो में कन्वर्ट करना है या रेशियो के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करना है? ऑलवेज यू हैव टू गो थ्रू द रेसिप्रोकल पार्ट।
हमेशा आपको रेसिप्रोकल लगाना है। नोट्स बना लोगे इन दोनों चीजों के? क्लियर है? आपको चैट पे एक्टिव होना पड़ेगा, अदरवाइज क्लास छोड़ के इंस्टाग्राम चला लो। अगर साथ साथ में इंस्टाग्राम चल रहा है, साथ में कुछ और चल रहा है, देन देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग टाइम टू इंस्टाग्राम एंड टू दिस क्लास। जब क्लास करोगे 100% अटेंशन क्लास पे ही होना चाहिए, चाहे रिकॉर्डिंग से करो चाहे लाइव करो। बिकॉज अदरवाइज मेन मेन चीजें याद रह जाएगी, छोटी छोटी चीजें भूलते जाओगे, है ना? और वैसे ही फिर आपका अटेंशन स्पैन रहेगा, मॉक्स में भी प्रॉब्लम आएगी। तो वो मॉक्स के लिए जो अटेंशन स्पैन है वो आज से ही बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। क्लियर है? ये पार्ट क्लियर है सभी को? ठीक है ना? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, इसको कैसे यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डिवाइड 3150 इंटू 4 पार्ट्स। लेट से वो 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी एंड डी। इन सब का टोटल आ गया 3150। मैंने 3150 को इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ए बी सी और डी में। such that half of the first part, a third of the second part, a fourth of the third part is equal to 1/12 of the fourth part। क्या बोला है? हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, थर्ड ऑफ द सेकेंड पार्ट, फोर्थ ऑफ द थर्ड पार्ट एंड 1/12 ऑफ द डी पार्ट, ऑल आर इक्वल। यही बोला हुआ है, यही बोला हुआ है ना? ठीक है। अब आपको बताना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट कैसा है। तो यहां से क्या मैं रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूं अब? क्या मेरे लिए एकदम इजी हो गया रेशियो में कन्वर्ट करना? क्या बोलूंगा मैं रेशियो में कन्वर्ट के लिए? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल टू 2:3:4:12। दैट्स इट। और इन सबको मैं क्या बोल सकता हूँ? 2x 3x 4x 12x। तो टोटल कितना आया? टोटल कितना x आया? 21x, जो कि आपको दिया हुआ था 3150 के बराबर, है ना? 21x इज इक्वल टू 3150 के बराबर। अब आप निकाल लोगे 2x 3x 4x 12x की वैल्यू। एकदम इजी बन गया। इजी किसके लिए बना? जिसको कन्वर्जन करना आता है। हार्ड किसके लिए बना? जिसको कन्वर्जन करना नहीं आता। राइट? सो अ लॉट ऑफ टाइम द थिंग्स विल डिपेंड ऑन वेदर यू नो दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट। जिसको पता ही नहीं है ना, उसको सब कुछ हार्ड लगेगा। बट जिसको पता है वो कहेगा नहीं यार, ये तो इजी क्वेश्चन था, दैट वाज वन ऑफ द डुएबल क्वेश्चंस, जिसको मैंने 30 सेकंड में कर लिया। कर आप भी लोगे, बट आप वही चीज को शायद, है ना, आप वही चीज को शायद 2.5 मिनट में करेगा, जो बच्चे को ये चीज पता नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बहुत इजी है, इजीली कर लोगे। है ना? 8 6 9, प्रीटी इजी क्वेश्चन, राइट? चलो इस पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है? इन अ स्कूल देर आर 650 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इज 8:5। तो बॉयज और गर्ल्स मेरे कितने होंगे? 8:5। मतलब टोटल 13 है। तो मल्टीपल कितने का आएगा? 50 का। 13 टोटल था, 650 टोटल है, तो 50 टाइम्स है। तो ये भी 50 टाइम्स हो जाएगा, और ये भी 50 टाइम्स हो जाएगा। तो बॉयज और गर्ल्स का नंबर मुझे एक्चुअल पता लग गया। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड ज्वाइन द स्कूल सो दैट द रेशियो बिकम्स 4:3। अब एक चीज देखो,
ये रेशियो को, जो आज ये रेशियो है, इसको आपको 4:3 बनाना है बाय चेंजिंग व्हाट, ये वाली क्वांटिटी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये 400 तो सेम ही रहेगा, ये बॉयज का नंबर तो सेम ही रहेगा, राइट? सो आई कैन से, लेट से मुझे ये 4x और ये 3x चाहिए, वेयर 4x इज इक्वल टू 400। तो ये बॉयज तो सेम ही रहेंगे 400, तो ये गर्ल्स रहेंगी मेरी 300। तो गर्ल्स कितने से इंक्रीज हो गई? गर्ल्स मेरी कितने से इंक्रीज हो गई? 50 से, राइट? अदरवाइज आप जो क्लासिक मेथड है वो भी कर सकते हो। क्लासिक मेथड क्या बोलता है कि 400 बॉयज रहेंगे, गर्ल्स लेट से मैं एक्स इंक्रीज कर रहा हूं। अब ये करके मेरा 4:3 आना चाहिए, राइट? तो यहां से ये 100 कट गया, राइट? तो 300 इज इक्वल टू 250 प्लस एक्स। सो माई वैल्यू फॉर एक्स विल बी 50। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, राइट? तो दोनों तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे यू कैन गो विद दैट। क्लियर है? देखो क्या बोल रहा है। इन ए क्लास 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, 3/5 ऑफ देम ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, 12 गर्ल्स ऑफ दैट क्लास डू नॉट ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। देखो 2/5 की कुछ बात कर रहा है, 3/4 की कुछ बात कर रहा है, तो जनरली मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या एज्यूम करूंगा, 5 और 4 का मल्टीपल, सो दैट जब मैं आगे गर्ल्स या नॉन गर्ल्स या जिसको भी देखूंगा वहां पे मुझे डेसिमल में नंबर ना आए, राइट? है ना? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो कैन आई से सेफ टू एज्यूम 20x, और लेट से किसी ने अगर 100x भी एज्यूम किया है दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट? 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इनमें से गर्ल्स कितनी है? 2/5, राइट? 2/5 आर गर्ल्स, दैट मीन्स 8x आर गर्ल्स। एंड बॉयज कितने हैं? 12x, बॉयज हैं 12x। 3/5 ऑफ देम ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, राइट? तो बाय बस कितना ट्रेवल, कितनी गर्ल्स ट्रेवल करती हैं? 3/5, दैट इज 6x, राइट? और बस से कौन सी गर्ल्स ट्रेवल नहीं करती? 2x। और वो 2x की क्वांटिटी, या सॉरी 2x का नंबर क्या दिया हुआ है? 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। x की वैल्यू आ गई 6। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास के लिए आप क्या करोगे? 20x फाइंड करोगे, दैट इज 20 × 6 इज इक्वल टू 120, इज इक्वल टू 120। क्लियर है? अच्छा।
देखो क्या बोला है, in a class there are total of 80 boys and girls, which of the following cannot represent the ratio of number of boys and girls in the class? तो टोटल 80 है ना। देखो ये तो रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट, क्योंकि इसका सम 8 आ रहा है तो 8 का मल्टीपल ही है ये, इसका सम 4 आ रहा है ये भी मल्टीपल है, इसका 5 आ रहा है ये भी मल्टीपल है, बट इसका 7 आ रहा है ना। अब 7 में दिक्कत क्या होगी, राइट, ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, दैट इज 1/6। 7 में दिक्कत क्या होगी, राइट, यहाँ पे आप 80/7 नहीं ले सकते, राइट, बॉयज कैन नॉट बी 80/7, इट हैज टू ऑलवेज बी द इंटीजर पार्ट, राइट, तो दैट मीन्स क्लियरली डी विल बी द आंसर, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो क्या है, पी एंड क्यू आर टू वर्कर्स, फॉर एवरी आवर ऑफ वर्क पी अर्न्स ₹3 लेस देन क्यू, राइट, फॉर एवरी आवर ऑफ वर्क पी अर्न्स ₹3 लेस देन क्यू। तो अगर पी को x रुपीज मिल रहे हैं तो क्यू को x+3 मिलेंगे, है ना, टेक्निकली पी को ₹3 कम ही मिल रहे हैं, या मैं बोल दूं क्यू को ₹3 ज्यादा मिल रहे हैं, राइट, फॉर एवरी आवर ऑफ वर्क, 1 घंटा काम करेगा तो पी को आपको x रुपीज देने हैं एग्जैक्ट, और क्यू को आपको देने हैं x+3, राइट। द आर्ली अर्निंग्स ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 4:5, राइट, और जो इनकी आर्ली अर्निंग है वो है 4:5, तो कहीं ना कहीं यही तो आर्ली अर्निंग है, यही तो इनकी आर्ली अर्निंग है, राइट, है ना। अब देखो एक तो है कि आप इसको रेशियो में लिख लो डेफिनेटली, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, सेम ही चीज है, बट आप ऐसे भी सोच सकते हो, इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 4 से, राइट, तो मैं डायरेक्ट सोच सकता हूं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, और बाद में दोनों को इक्वल रख दूंगा, विच इज द सेम थिंग दैट आई एम डूइंग थ्रू द रेशियोज एज वेल। यहाँ पे भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 5x हो जाता, ये 4x+12 हो जाता, तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, 12, मतलब 1 घंटे में पी ₹12 कमा रहा है, और क्यू की अर्निंग है 1 घंटे में ₹15, राइट। फाइंड द टोटल अर्निंग्स ऑफ बोथ ऑन ए डे ऑन विच बोथ वर्क फॉर 9 आवर्स, राइट, तो 1 घंटे की दोनों की अर्निंग कितनी है, 27, 27, 9 आवर्स अगर काम करेंगे दोनों मिलके तो दे विल अर्न 27 × 9, प्रिटी सिंपल क्वेश्चन, राइट, सो द आंसर शुड बी 243, 243 शुड बी द आंसर, राइट। That we will attempt afterwards. Same here, same here. This is again a star question. ट्राई करो इसको अच्छे से, टाइम दो, कैट में आता रहता है बार 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 बार। आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर भी कहीं ना कहीं मैंने कैट में देखा था ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने? देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, देखो। द एक्सपेंसेस ऑफ ए हॉस्टल आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, राइट? कोई भी होटल के हॉस्टल के एक्सपेंसेस होते हैं तो कुछ फिक्स एक्सपेंस होते हैं, राइट, जो लगेंगे ही लगेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स। और कुछ होते हैं वेरिएबल, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा एक्सपेंस लगेंगे, कम होंगे तो कम लगेंगे, right, varying with the number of occupants. If there are 20 occupants, then each of the occupant has to bear 650 per month. अब देखो टोटल एक्सपेंस की जब आप इक्वेशन बनाओगे ऐसे क्वेश्चन में, राइट, टोटल एक्सपेंस की इक्वेशन बनाओगे तो वो क्या बनेगी? वो मेरी इक्वेशन बनेगी फिक्स्ड एक्सपेंस, फिक्स तो फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड ही नहीं करता, राइट, प्लस वेरिएबल पर पर्सन, वेरिएबल पर पर्सन इनटू नंबर ऑफ पर्सन, राइट, वेरिएबल पर पर्सन इंटू नंबर ऑफ पर्सन। फिक्स एक्सपेंस वो है जो नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना? जैसे एक आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी या एक आपने सफाई वाला लगा दिया, तो लोग आएंगे या लोग नहीं आएंगे, तो सफाई वाला आएगा ही आएगा, राइट? तो टोटल एक्सपेंस हमेशा आपका क्या होगा? फिक्स प्लस वेरिएबल पर पर्सन इंटू नंबर ऑफ पर्सन। तो यहां पे वो क्या बोल रहा है? इफ देर आर 20 ऑक्यूपेंट्स, अगर ये नंबर 20 है, राइट, ईच ऑफ द ऑक्यूपेंट हैज टू बियर 650 पर मंथ, तो यहाँ पे 650 पर पर्सन का खर्चा आएगा और प्लस फिक्स एक्सपेंस आएंगे। एंड इफ देर आर 5 मोर ऑक्यूपेंट्स, 20 की जगह अगर 25 है, देन द शेयर ऑफ ईच ऑक्यूपेंट कम्स डाउन बाय 50 पर मंथ, तो यहाँ पे 650 की जगह 600 आ जाएगा और फिक्स एक्सपेंस तो अपना लगेगा ही लगेगा। ये क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही गलती हुई है जो मैं करवाना चाह रहा था, यहाँ पे वही गलती हुई है जो मैं करवाना चाह रहा था। ध्यान से देखना, बस एक चीज नोट करना, राइट, अदरवाइज, हाँ, एक चीज नोट करना, ये ये लाइन दोबारा से पढ़ो। अगर हॉस्टल में 20 लोग होते, अगर हॉस्टल में 20 लोग होते तो सबको कितना कितना देना पड़ता? अगर हॉस्टल में 20 लोग होते तो सबको कितना कितना देना पड़ता? 650। तो जो हॉस्टल वार्डन है उसके पास कितना पैसा आ जाएगा? जो हॉस्टल वार्डन है उसके पास कितना पैसा आएगा? 650 इंटू 20, 650 इंटू सबसे 20 लोगों से 650, 650 लोग है ना? तो ये कितना कितना आ रहा है ये अमाउंट? तो क्या यही टोटल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए? मैंने समझाते हुए आप लोगों के साथ क्या करा? भाई आप सिंपल सोचो, आप कोई हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, आपको महीने का वो बोल रहा है 650 रुपए लगेंगे, वो 650 आपके डिनर के भी ले रहा है, वो 650 क्लीनिंग के भी ले रहा है, वो 650 रूम के भी ले रहा है। तो जो आपको वो एक्सपेंस बता रहा है उसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों ही जुड़े हुए हैं, उसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों ही जुड़े हुए हैं। ये क्लियर है बात सभी को? एनी डाउट टिल हियर? राइट। अब देखो, अब दोबारा देखो, है ना? अब जो गलती आपसे हो सकती है वो नहीं होगी। आपकी इक्वेशन क्या बनी? टोटल एक्सपेंस मेरा क्या होता है? फिक्स एक्सपेंस प्लस वेरिएबल पर पर्सन इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। अब आपने 20 लोगों से 650 650 लिए तो टोटल एक्सपेंस आ गया आपका 20 इंटू 650। देन देयर विल बी सम फिक्स एक्सपेंस, देन देयर विल बी वेरिएबल पर्सन विच आई डोंट नो, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 20 थे, तो ये 20x आ गया। अगर वो बोल रहा है 20 की जगह 5 लोग और आ जाएं तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, वेरिएबल पर पर्सन होगा x, फिक्स एक्सपेंस f हो गया। तब मैं कितने रुपए कलेक्ट कर लूंगा? तब मैं कितने रुपए कलेक्ट कर लूंगा? 25 इंटू 600। ये बात क्लियर है?
तो यहाँ पे जब 20 लोग थे उसने 13,000 कलेक्ट किया, राइट, एंड यहाँ पे उसने 15,000 कलेक्ट किया, राइट। अगर 20 लोग थे तो 13,000 रुपए कलेक्ट किए, 25 लोग थे तो 15,000 करेक्ट कलेक्ट किए, राइट। सो टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, यू हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। सोल्व कर सकते हो दिस माइनस दिस, यहां से आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 2,000, विच मीन्स x इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू 400। जब 400 को यहां पुट करोगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 को यहां पुट करोगे तो 20 इंटू 400, 8,000। 8,000 में मैं कितना जोड़ूं कि 13 बन जाए, 5,000। तो यहां से पता लग गया कि फिक्स एक्सपेंस आपका 5,000 है, और उसके बाद अगर कोई एक बच्चा आ रहा है तो 400 रुपए एक्स्ट्रा और आपके लगेंगे, तो टोटल एक्सपेंस वहां से आ जाएगा, राइट। अब यहां पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑक्यूपेंट्स वर देयर इफ द शेयर ऑफ ईच ऑक्यूपेंट इज 500, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू फिक्स्ड एक्सपेंस दैट इज 5,000 प्लस वेरिएबल एक्सपेंस दैट इज 400 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। अब यहां पे वो बोल रहे हैं 500 रुपए पर बच्चे से मुझे कलेक्ट करना है, राइट। तो 500 रुपए पर बच्चे से कलेक्ट करोगे इफ देर आर n स्टूडेंट्स, तो आपकी कलेक्शन कितनी होगी, 500n, विच शुड बी इक्वल टू 5,000 प्लस 400n। तो 100n शुड बी इक्वल टू 5,000, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 50, विच शुड बी योर करेक्ट आंसर, विच शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, एक बार दोबारा से प्रोसेस गो थ्रू करो, देन आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा ट्रिकी है ना, थोड़ा ट्रिकी है। जस्ट रीड थ्रू द क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन वंस अगेन। है ना, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। एक कोई भी आप कुछ भी चलाते हो ना, तो एक फिक्स एक्सपेंस होता है और एक वेरिएबल होता है। फिक्स वो होता है जो आपने एक बार लगा दिया, वो फिक्स एक्सपेंस हो गया। वेरिएबल वो होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ, लेट से पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ विजिटर्स बढ़ते जाएंगे तो वो आपका एक्सपेंस भी बढ़ता जाएगा। एक बंदा और आएगा तो आपने सोच लिया कि 400 है तो 400 400 400 करके वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी पहली इक्वेशन बहुत ही क्लियर थी कि टोटल एक्सपेंस मेरा होगा फिक्स प्लस वेरिएबल पर पर्सन इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले उसने बोला कि अगर 20 लोग हैं तो मैं हर बंदे से 650 कलेक्ट करूंगा, तो मेरी कलेक्शन टोटल आ गई 13,000, जिसमें फिक्स एक्सपेंस भी इंक्लूड है और 20 लोगों का ये वाला खर्चा भी वेरिएबल इंक्लूड है ना, जहां पे वेरिएबल पर पर्सन मैंने एज्यूम किया एक्स। फिर उसने बोला अगर 25 लोग होंगे तो ये 650 वाली वैल्यू 600 आ जाएगी, राइट। तो 25 इंटू 600 दैट इज 15,000 होगा अगर मेरे पास 25 स्टूडेंट्स होंगे। ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो मेरा रिवेन्यू भी बढ़ेगा। तो टू वेरिएबल एंड टू इक्वेशन से मेरा एक्स की वैल्यू आ गई कि हर एक एक्स्ट्रा बंदा आने पे मुझे 400 रुपए मिलेंगे, और एक फिक्स्ड एक्सपेंस आ गया दैट इज 5,000, राइट। फिर उसने बोला है कि अगर जो मेरा ये कलेक्शन है, राइट, वो 500 पर स्टूडेंट हो जाए, तो अगर 500 पर स्टूडेंट है और एन स्टूडेंट है तो ये मेरा कलेक्शन 500 एन आ जाएगा, और यहाँ पे फिक्स एक्सपेंस 5,000 प्लस 400 एन, तो 100 एन इज इक्वल टू 5,000, और एन की वैल्यू आ जाएगी 50, एन की वैल्यू आ जाएगी 50, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, एनी डाउट? फाइन। सर, हाँ बताओ। जो 20 इंटू 650 है, ये हाँ वेरिएबल पर पर्सन इंटू एन है, या फिर ये टोटल एक्सपेंस है? मैं, हाँ वो देखो, दो चीजें हैं, ठीक है। ये तो इक्वेशन आप अब ऐसे समझो, विजिटर कलेक्शन एंड ये हो गया लेट से अकाउंटिंग,
जब आप एक होटल में जाते हो लेट से, तो वो आपको बोलता है कितने लोग हो, आप बोलते हो सर हम तो 20 लोग हैं, ठीक है। तो वो फिर क्या बोलता है, 650 पर पर्सन लगेंगे भैया। आप बोलोगे नहीं सर अगर 25 होंगे फिर कितना लगेगा, फिर वो बोलेगा 600 रुपये लगेंगे, राइट। तो जो वो बोल रहा है 650 पर पर्सन, वो आपको रेट बता रहा है। आप उसको 20 बंदों के अकॉर्डिंग 650 दोगे, तो वो आपसे कलेक्ट कितना कर लेगा, 13,000, राइट। दैट इज द रिवेन्यू फॉर दैट होटल और हॉस्टल। बट अब उसकी इनसाइड इक्वेशन क्या है ना, या वेरिएबल एक्सपेंस पर पर्सन बोल दो, वेरिएबल एक्सपेंस पर पर्सन एंड फिक्स्ड एक्सपेंस, है ना। जो आपने दिया उसमें कुछ फिक्स्ड कवर्ड है, कुछ वेरिएबल कवर्ड है, राइट, है ना। और टोटल जो उसका एक्सपेंस है वो ये है। तो जो आपसे वो कलेक्ट कर रहा है, राइट, उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों कवर्ड है। ये है जो आपसे वो कलेक्ट कर रहा है, ये है जो वो खुद बियर कर रहा है, राइट। अब यहां से अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि वेरिएबल जो आपसे 650 चार्ज कर रहा है उसमें वेरिएबल और दोनों कैसे इंक्लूडेड है, जो मेरी ये इक्वेशन है ना F+20x, ये 20 बंदों की इक्वेशन है, इसको 20 से डिवाइड करोगे ना, देन यू विल गेट दिस 650, एग्जैक्ट 650 आ जाएगा, राइट। तो 650 पर पर्सन है, वो उसके लिए वेरिएबल नहीं है, वो उसके लिए कलेक्शन है जो वो बच्चों से कलेक्ट कर रहा है। और ये उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो मेरी ऐसे चल रही है। क्लियर? यस सर, थैंक यू। है ना, दिस वी विल डू आफ्टर लर्निंग व्हाट वेरिएशन इज। ये ट्राई करो। देखो ये क्वेश्चन क्यों डाला हुआ है, सिर्फ आपकी गलती को अवॉइड करवाने के लिए, है ना। बस एक रूल क्या है कि यहाँ पे यूनिट और यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हो। तो 90:150 शुड बी योर आंसर। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटोगे तो 3:5 आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। यहाँ पे बस हाईलाइट करने की इसलिए नीड है बिकॉज कई बार एग्जाम में बहुत जल्दी में होते हो आप, स्पेशली इन द क्वांट सेक्शन, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, हर क्वेश्चन नए टॉपिक से होता है, तो ये सारी चीजें मिस हो जाती है, राइट। अब इसको और मैं लिक्रेटिव बनाने के लिए एग्जाम में पता है क्या कर सकता हूँ, 90:15, लेट से मैं बोल दूंगा 90 सेंटीमीटर और 150 मीटर, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे दूंगा स्टार्टिंग में ही 3:5। क्या ये सही ऑप्शन है? अगर ऐसा क्वेश्चन आया, क्या ये सही ऑप्शन है? नहीं है। बट बच्चे एग्जाम में गलती कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में 90:150 का ये कर देंगे, उस टाइम आपके दिमाग से स्किप हो जाता है कि सेंटीमीटर मीटर मुझे ध्यान रख, राइट। चल, दिस इज प्रीटी इजी, राइट, इसको अवॉइड करते हैं, राइट, दिस इज लाइक वेरी इजी क्वेश्चन। बस इसका आंसर बता दो, राइट, जल्दी से।
ठीक है, 10 20 40 आ गया, राइट। ट्राई करो, क्लास में ही हम बहुत कुछ ट्राई कर लेंगे। देखो क्या बोल रहा है, डिवाइड 1 2 2 4 इंटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स क्या करेंगे, लेट्स से ए, बी और सी, इन तीनों का टोटल 1 2 2 4 है, सच दैट फर्स्ट पार्ट बी डबल दैट ऑफ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हैज टू बी डबल ऑफ दिस। तो फर्स्ट पार्ट को मैं क्या बोल दूंगा, टू बी बोल दूंगा। इसका डबल करना था तो फर्स्ट पार्ट ए की जगह मैंने टू बी रख दिया, राइट। एंड सेकंड पार्ट बी 1/3 ऑफ थर्ड पार्ट। तो सेकंड पार्ट मेरा क्या आएगा, 1/3 ऑफ दिस। तो सी की जगह, सी को मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बी को C/3। बी को मैं C/3 लिख सकता हूं। तो यहां पे भी बी को C/3 लिखूंगा तो 2C/3 आ गया और ये सी आ गया। तो ये मेरे तीन पार्ट्स हो गए, 2C/3, C/3 एंड सी। जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस, कैन आई रिप्लेस सी बाय लेट से 3Z। अगर सी को मैं 3Z से रिप्लेस करूंगा तो ये 3Z हो गया, ये कितना हो गया Z, और ये कितना हो गया 2Z। तो ये मेरे तीन पार्ट आ गए, ये मेरे तीन पार्ट आ गए। इसका 1/3 ये रहा, इसका डबल ये रहा। अब वो बोल रहा है इन तीनों का सम कितना होगा, 1 2 2 4। 1 2 2 4। तो कैन आई से 6Z इज इक्वल टू 1 2 2 4 एंड Z इज इक्वल टू 2 0 4, राइट। अब जैसे भी डिवाइड करना है वो कर लो, ये 2 टाइम्स आएगा तो ये 408 हो जाएगा, ये 204 हो जाएगा और ये 612 हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन फॉर दिस। क्लियर है। चलो, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दीज थ्योरम्स, है ना। ये इररेलेवेंट है, ये भी इररेलेवेंट है। दिस वी हैव कवर्ड, right, this we have already covered, componendo, dividendo, right, and I think again this we have also covered. Sure. This is a good question, try out this.
81 x 256 आर इन प्रोपोर्शन, राइट। प्रोपोर्शन में हमेशा क्या होता है, इसको रेशियोज में चलाना होता है ऐसे। दिस इज द इंटायर स्टोरी ऑफ प्रोपोर्शन, है ना। जैसे अगर कोई बोले ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, तो यू कैन से ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 इंटू 256। तो एक्स क्या आ जाएगा, √81 इंटू 256, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 16, दैट इज 144। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर एक्स, राइट। अगेन प्रिटी इजी, नंबर ऑफ विमेन दे रखा है 56, तो इसको 56 बनाने के लिए इंटू 8, तो यहां भी इंटू 8 कर दो, तो ये 40 आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द 40, राइट। वी विल कवर दिस इन टाइम एंड वर्क। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसको हम करेंगे, इसमें भी करेंगे, राइट। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कृष्णा एंड बलराम इज 3 and 4। तो कृष्णा की लेट से करंट एज 3x है, और बलराम की 4x है। 4 years अर्ली द रेशियो वॉज 5:7। 4 साल पहले इसकी एज हो जाएगी ये, और 4x - 4 इसकी हो जाएगी, एंड दिस रेशियो वॉज 5:7। तो कैन आई से 21x - 28 इज इक्वल टू 20x - 20। So this is x is equal to 8. X is equal to 8. Find the present ages of Krishna and Balram. Present age क्या है, 3x and 4x। तो आप क्या कह सकते हो, 24 and 32। 24 and 32, क्लियर है ना। और कई बार आपको ऑप्शन भी हेल्प कर सकता है। प्रेजेंट एज जो हमेशा आपकी 3:4 में होनी चाहिए ना, हमेशा 3:4 में होनी चाहिए। क्या ये 3:4 में है, क्या ये 3:4 में है, दिस इज इन 4:5। तो ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता कभी। क्या ये 3:4 में है, 3 का मल्टीपल ही नहीं है 32, राइट। तो ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता, राइट। क्या ये है, यस ये वाली तो है। क्या ये वाली भी है, ये वाली भी है, तो ये दो है। तो इसको भी एज्यूम कर सकते हो, राइट। इसको भी ऑप्शन बाय ऑप्शन जाके एज्यूम करके, राइट। लेट से यू कैन स्टार्ट विद ऑप्शन ए, राइट। ऑप्शन ए से स्टार्ट करूंगा, तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कृष्णा है 15 साल का, एंड बलराम है 20 साल का। तो 4 साल पहले ये था 11 साल का, और ये था 16 साल का। तो 4 साल पहले इनका रेशियो 11:16 था, बट आना चाहिए 5:7। तो मतलब ये भी गलत हो गया। तो बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, बी विल बी माई आंसर। तो कई बार ऑप्शन से भी आप ऐसे खेल सकते हो, क्लियर है ना। बट ऑप्शन वाला पार्ट विल कम लेटर इन टू द पिक्चर, राइट, व्हेन वी स्टार्ट एनालाइजिंग द मॉक्स एंड ऑल, क्लियर। ऑल राइट, राइट, लेट्स एंड दिस क्लास हियर ओनली, राइट। एंड इसके बाद आपको असाइनमेंट्स मिल जाएगी ऑन पोर्टल, राइट। एंड परसेंटेज की जो क्लास पीडीएफ है, दैट विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड ऑन द पोर्टल बाय टुमारो, राइट। टुमारो नून, लेट से बाय 12, ठीक है। तो जो असाइनमेंट मिलती रहे, सारा कुछ अपडेट आपको ग्रुप पे आता रहेगा। एंड इफ यू एवर हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, फील फ्री टू आस्क इट इन द ग्रुप, राइट। क्वेश्चन रिलेटेड डाउट है, पढ़ाई के रिलेटेड डाउट है, राइट, बिंदास आप पूछ सकते हैं, क्लियर है। यस प्रखर, यस। ऑल राइट, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।